हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सीए पीयूष गुप्ता। आज ना हम इस चीज पे बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, अपना सेल्फ, आपने अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का अपना ऑफिस ओपन किया है, तो स्टार्टिंग में ना क्लाइंट्स को पहुंचना, क्लाइंट्स बनाना अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज लगता है। वैसे तो जो हमारे टैक्सेशन के एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं उनके अंदर हमने बहुत डिटेल में इतनी सारी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर करी है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती नहीं है। बट फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से एक क्वेश्चन रहता है कि सर, जैसे हम स्टार्टिंग में ना क्लाइंट को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करें क्या? क्योंकि उससे क्या होगा कि क्लाइंट ना हमारी सर्विसेज को जान पाएगा। अब हमारी सर्विसेज को अगर वो जानेंगे, हमारी क्वालिटी उनको दिखेगी, तो कल को फिर वो पेड सर्विसेज भी हमसे लेंगे। देखो, ये स्ट्रेटेजी ना चलती है, मार्केट में चलती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जियो है ना। जियो ने जब भी कभी कुछ भी लॉन्च किया है तो उन्होंने सबसे पहले उसको फ्री में दिया है। जो कस्टमर है, जो लोग हैं, हम सबको उन्होंने फ्री में देके क्या किया, हमें हैबिट क्रिएट करी उसकी, हमें एक्सपीरियंस दिया कि क्वालिटी कैसी है, सब चीजें से दिखाई। और जब हमें लगा कि हाँ ये तो वाकई में बहुत अच्छा है, तो फिर हमने जब उन्होंने पेड करना शुरू किया, धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज किए, हम उसकी तरफ जाते गए। और ये मॉडल सिर्फ जियो ने नहीं, हर चीज में आप देखेंगे तो कंपनी आज ऐसा ही फॉलो करती है। स्टार्टिंग में जो भी वो अपनी सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, बहुत लो प्राइस में प्रोवाइड करते हैं या ऑलमोस्ट फ्री सर्विसेज उसको देते हैं, और धीरे धीरे फिर उसको प्रीमियम सर्विस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, इनिशियली फ्री रहा करते थे, फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम उन्होंने पेड प्लान्स उसके लॉन्च कर दिए। ऐसे ही अगर आप बहुत सारी मैगजीन्स हैं या जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, स्पेशली बिजनेस न्यूज होती हैं, तो उनके साथ भी ओवर द टाइम ऐसा ही हुआ है। अब बात आती है कि ठीक है, ये बिजनेस है और जियो तो इतना बड़ा बन गया है, तो क्या ये वाकई में आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है? आप भी इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखिए, ये डिपेंड करता है केस टू केस। मैं यहाँ पे अपना व्यू प्रेजेंट करना चाहूंगा, ठीक है, जो मुझे लगता है, जो इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके, या इतनी सारी टिप्स जो मैं आप सबके साथ शेयर करता रहता हूँ ओवर द टाइम, उसके बेसिस पे वो ये कि ये मेथड ना वर्क नहीं करेगा, बट उसका एक अल्टरनेट है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर पूरी तरह से बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं ये वर्क क्यों नहीं करेगा। देखो, इसमें आप जियो का एग्जांपल समझिए। जियो ने कितने लोगों को फ्री में सर्विस दी, कितने हजारों हजारों क्या लाखों करोड़ों लोगों को दी होगी सर्विस स्टार्टिंग में, जब उन्होंने 4G लॉन्च किया था, दी थी सबको सर्विस। अब आप अपने और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स के उसमें बताइए, उस टाइम पे जब फ्री सर्विस मिली थी, कितने लोगों ने सारी कंपनी से स्विच करके, एयरटेल से स्विच कर, वोडाफोन से, उस टाइम पे आइडिया भी था, सबसे स्विच करके जियो में कन्वर्ट कराया, कन्वर्ट हुआ, नए सिम लिए, या मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर मैं बात कहूं, आप जियो को यूज करने लगे। बट जैसे ही पेड प्लान आने शुरू हुए, पेड प्लान आने पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, हर किसी ने नहीं, बट बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको स्विच कर दिया वापस से किसी और कंपनी में, जैसे कि एयरटेल या फिर कोई और कंपनी, वोडाफोन वीआई हो गई अभी, तो इस तरीके से। और धीरे धीरे जो जियो की यूजर बेस था वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। अब यहां पे जियो को तब भी लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जियो को पहले से पता था, जब भी हम फ्री मॉडल में जाते हैं ना, हमें पता होता है कि जब हम प्रीमियम मॉडल लॉन्च करेंगे तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग ही हमारा पेड प्लान लेंगे और बाकी फ्री को कंटिन्यू करेंगे या आगे डिसकंटिन्यू कर देंगे। ये वर्क कर गया जब उन्होंने करोड़ों लोगों को इसको कैटर किया। अब आप सोचिए, आप कितने लोगों को सर्विसेज देंगे और फ्री में सर्विस दे पाएंगे? आप शायद 10, 20, 50 लोगों को दे पाओगे, क्योंकि आपके तो पैसा खर्च हो रहा होगा। आप अपने आप जो सर्विसेज सारी अगर फ्री में ही देंगे तो आपको मतलब उतने एफर्ट्स देने होंगे। आप दूसरी जॉब नहीं कर पाओगे, कोई और वर्क नहीं कर पाओगे, तो आपको उसका लॉस हुआ। अगर उसको एक लेवल आगे बढ़ाते हैं तो आपको अपनी टीम साइज भी करनी होगी, सॉफ्टवेयर भी परचेज करने होंगे, कंप्यूटर भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, ऑफिस भी होगा, आपके विजिटिंग कार्ड्स भी होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके पास होंगे। आप, मैं मान के चलता हूं कि फ्री में भी अगर आप दे रहे हैं तो 50 से ज्यादा क्लाइंट आपके पास नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा भी आगे 100 क्लाइंट्स आएंगे। अब जब वो 100 क्लाइंट्स आए, उनमें से आपको क्या लगता है कि कितने क्लाइंट्स को आप पेड में बाद में कन्वर्ट कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। सबसे पहले फ्री क्लाइंट आपके पास क्यों नहीं आ पाएंगे? उनको डाउट होगा कि भाई, जिसके लिए हर कोई पे कर रहा है, मतलब चार्ज कर रहा है, अमाउंट चार्ज कर रहा है, ये फ्री में क्यों कर रहा है? मतलब इनको नॉलेज नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, या नॉलेज नहीं है, या क्वालिटी नहीं है, इसलिए शायद ये फ्री में दे रहे हैं। ये पॉइंट माइंड में आएगा या नहीं आएगा किसी के भी?
प्लस अब देखो उनको ना सिर्फ अपना, ऐसा नहीं है कि कोई सामान खरीदना है, आपसे फ्री में दे रहे हो तो कह दिया कि चलो ठीक है सामान खरीद लिया, अब देखा जाएगा जैसा भी होगा। आप ये सोच के चलिए कि आपको बीमारी हुई है, कोई आपकी तबीयत खराब है, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, वो आपसे 1000 रुपये फीस ले रहा है, और एक डॉक्टर कह रहा है मैं फ्री में देख दूंगा, बट आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आप किसको दिखाओगे? आप 1000 रुपये पे करके डॉक्टर को दिखाओगे ना, क्यों? वहां पे आपकी हेल्थ इन्वॉल्व होती है। आप 1000 रुपये मायने नहीं रखते, आपकी हेल्थ, आपका पूरा जो सिस्टम है, मतलब आपकी लाइफ मैटर करती है। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे 500-1000 रुपए को पर्सन देखता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्लाइंट उसने को भी कंसीडर करता है, बट वो रिस्क भी नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करा रहा है तो उसका पूरा, मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न अगर गलत होगी, आपने गलत कर दी, तो उनको तो पेनल्टी लग जाएगी या उनके पास नोटिस आ जाएगा, उस टाइम पे क्या करेंगे? उनके माइंड में एक डर रहेगा। जीएसटी की रिटर्न आपने गलत फाइल कर दी तो हो सकता है उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाए, किसी से 1000 रुपए पे करके फीस पे करके उनका टैक्स कम पे हो रहा था, आपने उनको, उनके माइंड में डाउट आएगा। आप में क्वालिटी ये आपको पता है, बट उनके माइंड में ऐसे डाउट आने लगे, पहले तो क्लाइंट आपके पास आएंगे। और जब आपको फ्री में आप सर्विस देने लगेंगे ना, वो पेड में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मेरा कहना ये है, मैं हमेशा मना करता हूं, आप पेड मॉडल, वो फ्री मॉडल पे कभी भी मत जाइए। आप स्टार्टिंग से जो आपको फीस चार्ज करनी है वो चार्ज करिए। स्टार्टिंग में शायद थोड़े कम क्लाइंट आएंगे, बट क्वालिटी क्लाइंट्स आएंगे। अब मान के चलिए कि जब मैंने फर्स्ट टाइम भी फीस चार्ज करी थी ना, मैं अपने जो सिटी थी उस टाइम पे जो हाइयर अमाउंट फीस थी, उसमें मैंने हाई लेवल वाली फीस चार्ज करी स्टार्टिंग से। तो वहां पे क्लाइंट को ट्रस्ट बना, मुझे माइंड में क्लियर था, मेरे माइंड में मुझे 50 क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे 10 क्लाइंट चाहिए, ऐसे क्लाइंट जो अच्छे क्लाइंट हो। जब, क्यों? वो क्वालिटी क्लाइंट है, उनको वो था, मतलब मैं अगर किसी चीज के 5000 रुपये मांग रहा हूँ, मुझे 5000 रुपीज दे रहे हैं, तो मतलब उनको पैसे की वैल्यू है, वो समझ रहे हैं मेरी क्वालिटी को, और अगर मैं उनको अच्छे से सर्विस दे पाया तो वो अपने आप से मेरे पास 2 क्लाइंट और लेके आएंगे, और वो क्लाइंट भी क्वालिटी क्लाइंट होंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी बहुत स्टार्टिंग है, आप ज्यादा हाई फीस चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो भी एक नॉमिनल फीस चार्ज करिए, लो फीस पे या फ्री मॉडल पे मत जाइए। अब बात आती है सॉल्यूशन की, कि सर फिर भी आप कुछ बताइए। देखो ये मैंने एडवांस कोर्सेज के अंदर भी बताया है, एंड आई थिंक एक 19 रुपये का ऐप में कोर्स जो है ना, हाउ टू गेट क्लाइंट, उसमें मैंने बहुत सारी टिप्स शेयर करी है। एडवांस कोर्स में तो देखिए और एडवांस लेवल की है, बट उसके अंदर भी बहुत कवर करिए। आप चाहे तो ऐप डाउनलोड करके ना सीए पीयूष गुप्ता सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, वहां पे स्मार्टशियस बाय सीए पीयूष लिखा है, तो वो डाउनलोड करना। उसमें 19 रुपये का एक कोर्स है, हाउ टू गेट क्लाइंट, बहुत सारी टिप्स शेयर करिए, वो एक बार जरूर गो थ्रू करना। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री है, जस्ट 19 रुपीज है, 19 रुपये में क्या ही फर्क पड़ता है, तो वो देखना। उसमें भी मैंने बताया है आपको, आप ना कभी भी जो आपकी मेन सर्विस है उसको तो फ्री दीजिए ही मत। अब जैसे एक हमारी सर्विस होती है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को मैं वैसे उसको भी फ्री रिकमेंड नहीं करता हूं, आप उसकी फीस कम ले लीजिए चलेगा, मतलब नॉर्मली उसकी 1000 रुपये फीस रहती है, आप 500 में कर दीजिए चलेगा, क्योंकि उससे क्लाइंट आपके पास एक बार आया, एक बार का काम होता है, क्लाइंट आपके पास कनेक्ट हुआ ना, एक बार जुड़ा आपसे, तो फिर आगे वो काम देगा। मेन काम आपको क्या है? रिकरिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, ये आपके बार बार के काम है, इनको कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एमएसएमई हो गया, यहाँ पे इसको सस्ता दीजिए, या आप उनको रेगुलर कुछ अपडेट्स दे रहे हैं, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या कुछ और छोटे छोटे काम होते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, वहां पे फीस अपनी लो रख सकते हो। अगर जब एमएसएमई में आपने उनको बेनिफिट्स बताए, एमएसएमई का कोर्स अगर आपने किया है तो ठीक है, वरना देख लेना, एक मिनी कोर्स है, ऐप में मिल जाएगा आपको। एमएसएमई में क्लाइंट को आपने बताया कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के ये फायदे हैं, एक बार है, 1000 रुपये का है, इतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, मैं पूरा डिस्कस यहाँ नहीं करूँ, क्लाइंट अपने आप कराएगा आपसे। और जैसे ही क्लाइंट ने आपसे वो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराया, एक कनेक्शन बन गया, ट्रस्ट बनना शुरू हो गया, धीरे 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 उसको कन्वर्ट कर जाओ जीएसटी और इनकम टैक्स और अकाउंटिंग में, बस। फिर उसके बाद तो मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको बता ही रखी है वैसे भी, और कोर्स के अंदर सिखा ही रखा है कि कैसे आप उन क्लाइंट्स के थ्रू, मतलब बिलीव नहीं करोगे मैं बोलूंगा तो, अगर आपने कैलकुलेशन देखी, ईयरली 25 लाख प्लस अर्न कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐप डाउनलोड करना, उसमें 3 रुपये का भी एक कोर्स होगा फ्री के नाम से, उसमें देखना पूरा एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर भी कोई और भी डाउट होगा ना, पहले तो 19 रुपये वाला कोर्स देख लेना, उसमें क्लाइंट कैसे बनाना, बहुत सारी टिप्स शेयर की है। फिर भी होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछना, आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर फर्दर कोई वीडियो क्रिएट करूँ। बाय बाय।